आई एम लुकिंग फॉर मास्टर। जिसको देखो वो कनाडा जा रहा है। आई एम लुकिंग समथिंग डिफरेंट मैम। Have you heard about Finland? They believe in developing the skills of a student. UK ने spouse visas बंद कर दिए हैं। कनाडा भी बहुत डिफिकल्ट है। Finland is looking for the youths in their country. Yeah, please tell me about yourself. हेलो मैम, आई एम रितु एंड आई एम लुकिंग फॉर मास्टर्स। और मैं थक गई हूँ डिफरेंट कंसल्टेंट से पूछ के। कोई मुझे यूके बताता है, कोई मुझे कनाडा बताता है। आई एम रियली टायर्ड मैम। आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, राइट? यस मैम। एंड आप कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए इनको नहीं कंसिडर करना चाह रहे? नो मैम। रीजन क्या है? मैम जिसको देखो वो कनाडा जा रहा है। आई एम लुकिंग समथिंग डिफरेंट मैम। Have you heard about Finland? What's so special? Snow or reindeers? Oh, Ritu, so there is a lot apart from snow and reindeers in Finland. Do you know Finland is the peaceful country, most peaceful country on this planet? This is number one. But अभी आप ये भी बोल सकते हो कि मैम peaceful country है तो मेरी पढ़ाई से क्या लेना देना? But when you come to education, when you talk about the education of Finland, it is more practical oriented. They believe in developing the skills of a student and lesser of the theory. Number one. Second, see, फिनलैंड में जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. फिनलैंड इज लुकिंग फॉर द यूथ्स इन देयर कंट्री एंड व्हेन दे टॉक अबाउट यूथ्स दे वांट यूथ्स हु कैन फिल द टैलेंट गैप. जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है लेकिन यूथ्स नहीं है उन जॉब्स को करने के लिए. सो दे वांट टू फिल इट बाय द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट जो पार्ट टाइम वर्किंग आवर्स हैं वो अगर आप देखें तो सब जगह पे 20 आवर्स पर वीक रहते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट फिनलैंड इट गिव्स यू 30 आवर्स इन अ वीक टू वर्क एज अ पार्ट टाइम. सो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको फिनलैंड में. मैम बट वन थिंग, आई एम एंगेज्ड. ओह, कांग्रेचुलेशंस. यस मैम. सो मैं अपने स्पाउस को तो इंडिया में नहीं छोड़ सकती ना मैम. अगर आप अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं सो ट्रस्ट मी देयर कैन नॉट बी अ बेटर प्लेस देन फिनलैंड. देखिए यूके ने स्पाउस वीजास बंद कर दिए हैं. कनाडा भी बहुत डिफिकल्ट है. यूएसए में इफ अ स्पाउस accompanies a student he cannot work full time. Finland is a country that do not force you to choose between education और family. फिनलैंड आपको फैमिली के साथ इनवाइट करता है, वेलकम करता है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. सो जब आप एज अ स्टूडेंट जाएंगे, जब आपका वीजा लगेगा, साथ में ही हम आपके वुड बी जो आपके हस्बैंड है उनका वीजा लगाएंगे. बोथ ऑफ यू कैन गो टुगेदर. योर हस्बैंड कैन वर्क देयर फुल टाइम एंड नॉट इवन दैट. फिनलैंड में इनफैक्ट अगर किसी के किड्स होते हैं, किसी के बच्चे होते हैं, वो भी साथ में जा सकते हैं. फिनलैंड इज अ कंट्री जो कि बहुत ही पीसफुल है, जो कि फैमिली ओरिएंटेड है. वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ करती है अपनी फैमिली के साथ आने के लिए. सो इफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड इफ यू वांट योर स्पाउस टू अकम्पनी यू, there can be no place other than Finland जहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. और आपके फियांसी, आई मीन, इज ही वेल एजुकेटेड? यस मैम, ऑफ कोर्स. तो फिर तो बेस्ट जगह है. वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं. वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. अगर वो इनफैक्ट अगर मास्टर्स करे हुए हैं या बैचलर्स करे हुए हैं तो थोड़ा सा अपने रिज्यूम्स देके थोड़ा सा मेहनत करके you can get a good job over there. ओह रियली मैम? Yes. पर मैंने तो आइल्स तो दिया ही नहीं है. IELTS की आप टेंशन मत लो. यू नो साजो इज द बेस्ट प्लेस फॉर IELTS. और इसके अलावा देयर इज वन गुड न्यूज कि अगर आप फॉर एनी रीजन IELTS नहीं देते हैं तो विदाउट IELTS भी फिनलैंड में वीजा भी आ जाता है और एडमिशन भी हो जाता है. सी, फिनलैंड के वीजा प्रोसेस में देयर इज वन गुड थिंग. ये लोग वीजा रिजेक्ट नहीं करते बहुत जल्दी. अगर इनको कोई डाउट आता है रिलेटेड टू योर फंड्स, रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन, इफ द एम्बेसी हैज एनी डाउट तो वो आपको ईमेल करके उस क्वेरी को क्लियर करती है. और IELTS मैंडेटरी नहीं है. स्टिल अगर आप IELTS देना चाहें तो यू आर एट द बेस्ट प्लेस. साजो इज द बेस्ट प्लेस फॉर IELTS कोचिंग्स. मैम पर यूरो के प्राइस तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यूरो के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं. लोग मुझसे बोलते हैं कि यूरोप थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. बट इधर इन फिनलैंड आपको जो एक लिविंग अमाउंट शो करना है इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs इन INR. सो अगर हम बाकी कंट्रीज से इसको कंपेयर करें सो इट्स क्वाइट रीजनेबल. और जो फीस का ब्रैकेट आता है इट इज जनरली बिटवीन 10-11 lakhs to 12-13 lakhs. और इसमें भी स्कॉलरशिप्स के स्कोप्स होते हैं. आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे
we can appeal for the scholarship. So genuinely speaking, अगर मैं और कंट्रीज के साथ कंपेयर करूं तो फिनलैंड इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, प्लस यहाँ पर आप 30 घंटे पार्ट टाइम भी तो कर रहे हैं। अगर आप और किसी कंट्री की बात करें तो आपको 20 घंटे पार्ट टाइम करने को मिलता है, यहाँ पर आप 30 घंटे पार्ट टाइम भी कर रहे हैं और रीजनेबल कॉस्टिंग है, कोई बहुत हाई कॉस्टिंग नहीं है। प्लस यहाँ पे आपको डिपेंडेंट के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जब आपका डिपेंडेंट आपके साथ जाएगा वो फुल टाइम जॉब करेगा, तो आपके लिए तो परफेक्ट प्लेस है फिनलैंड। वाओ मैम, सो मच बेनिफिट्स। तो मैम कब से आप मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रही आप हैं? मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। वन गुड थिंग, आपको एलओआर की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो अभी मैं आपको यूनिवर्सिटी भगाती, आपको बोलती कि एलओआर लेके आओ। यहाँ पर आपको एलओआर की भी जरूरत नहीं है। वंस वी अप्लाई, आपका एक यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू होगा, वी विल प्रिपेयर यू फॉर द इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू इसलिए लेती है यूनिवर्सिटी बिकॉज फिनलैंड में वीजा के टाइम पे इंटरव्यू मैंडेटरी है, तो जनरली हम लोग और यूनिवर्सिटी आपको उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर देती है सो दैट वीजा के रिजेक्शन का कोई स्कोप नहीं है। तो हम लोग विल मेक श्योर कि हम कल से ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दें। यू डिस्कस विद योर फैमिली। आपका अगर आपको लगता है गेट योर फियांसे ओवर हियर, आप अपने फियांसे को एक बार मिलवा दीजिए, आप अपने पेरेंट्स से एक बार डिस्कस कर लीजिए। एक बार जब सबका कंसेंट होगा तो वी विल मेक श्योर कि हम आपकी एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। मेक श्योर विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग and we'll get your visa along with your spouse. थैंक यू सो मच मैम, आपने तो बर्डन ही हटा दिया मेरे सर से। No worries. So let's start with the process from tomorrow. ओके मैम, And all the best and God bless you. थैंक यू मैम। Okay, beta, all the best.